चलो भाई करें स्टार्ट। तो कल हमने मिनरल्स रिसोर्सेज स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि खनिज संसाधन थे कल सभी लोग। तो उससे पहले का टॉपिक क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं है? चलो देखो, अब जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, सबसे पहले आपको भारत के राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, कम से कम जो बेसिक चीज़ होती है। और कई बार एग्जाम में भारत के राज्य और उनकी राजधानियों से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम पूरा भूगोल पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन भारत के राज्य हमें नहीं पता है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो अगर हम मैप के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन से राज्य की स्थिति कहाँ पर है। जैसे आपसे हरियाणा पूछा जाए, उत्तराखंड पूछा जाए, तो कम से कम दिख जाए कि दुनिया में कहाँ पर है वो। हमें ध्यान ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पर है। इसी के लिए मैंने एक छोटा सा रिवीजन है आपका स्टेट्स का, जितने भी राज्य हैं उनका एक छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर जब मैं मिनरल्स पढ़ाऊंगा तो मैप पर पढ़ाऊंगा। अब आपको राज्य पहचान में नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप लोग बताते जाना कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। और राज्यों को याद करना तो एक सीक्वेंस से आप पूरे राज्यों को याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाएंगे तो कौन सी स्टेट मिलेगी? पंजाब स्टेट। पंजाब की राजधानी क्या है? ठीक है, तो पंजाब की राजधानी क्या मिलेगी? चंडीगढ़। पंजाब के बगल में ही यहाँ पर जाएंगे तो कौन सी स्टेट मिलेगी? हरियाणा। हरियाणा की भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, और चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, तो चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। पंजाब से हरियाणा जाना है, हरियाणा से आ जाएंगे राजस्थान में, तो अगली स्टेट कौन सी मिलेगी? राजस्थान। कैपिटल जयपुर। राजस्थान के नीचे गुजरात है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। के नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, तो कैपिटल क्या है इसकी? मुंबई। के नीचे छोटा सा गोवा। ये कौन है? कैपिटल बेंगलुरु। के नीचे केरल। कैपिटल थिरुवनंतपुरम। सबसे लंबी स्पेलिंग इसी की है। ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि सबसे लंबी स्पेलिंग वाला राजधानी कौन सी है। हाँ? तो केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम। तो एक सीक्वेंस से क्या होगा फायदा याद करने से, कि आपको देखो अगर ये सीक्वेंस से याद है तो आपको इस तरह पता है कि ये सारे राज्य अरब सागर से टच करेंगे, ये पाकिस्तान को टच करेंगे, तो ये हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब भी राज्यों को बताओगे तो एक सीक्वेंस में याद रखो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ऐसे नहीं है कि पंजाब से फिर उधर जाएं, कहीं तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, त्रिपुरा, सीधा ही पंजाब से त्रिपुरा पहुंच जाते हैं, फिर त्रिपुरा से केरल आएंगे, केरल से फिर उत्तराखंड जाएंगे, फिर केरल आएंगे, फिर मिजोरम जाएंगे। वो जिगजैग वाला पैटर्न लॉक लगा देते हैं और वो लॉक हो जाता है। इससे अब केरल के बगल में ही आपको क्या मिलेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? क्या है? दिख नहीं रही ना, अब शांत हो गए कई लोग। चेन्नई। ये क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या है राजधानी? अमरावती। और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था यहाँ पर, क्या है राजधानी? हैदराबाद। पहले ये आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, अलग हो गया तो ये तेलंगाना में चला गया। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? उड़ीसा। राजधानी भुवनेश्वर। के ऊपर पश्चिम बंगाल। कैपिटल कोलकाता। अब इसके बाद तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ ही तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे तटीय राज्य आ गए। किसको तट करेंगे? बंगाल की खाड़ी को। ये रटने नहीं पड़ेंगे, तटीय राज्य वैसे ही याद हो जाते। अब इनको लोग ट्रिक बना बना के रटते हैं, हमें ट्रिक नहीं बनानी, आपको केवल जिले याद रख लो, राज्य याद रख लो, सब वैसे ही याद रहे। अब यहां से हम क्या करेंगे? वेस्ट बंगाल से ये वाली स्टेट को टच करेंगे। कौन सी स्टेट होगी? झारखंड। ठीक है, रांची स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बना हुआ है। झारखंड से ऊपर जाएंगे तो बिहार। राजधानी पटना। फिर यूपी चले जाएंगे, राजधानी, ठीक है,
और इसके बाद उत्तराखंड राजधानी, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला। इसके ऊपर ये जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले ये राज्य थे, 2020-19 में क्या कर दिया गया, इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दी, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया, केवल हम राज्य राज्यों को देख रहे हैं। तो कौन, देखो क्रम से पूरा पढ़ोगे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल। कितना टाइम लगता है बोलने? 5 मिनट लगे ये बोलने, सेकंड भी नहीं लगे होंगे, है ना, सेकंडों में रह गई होगी। मिनट भी बहुत बड़ा होता है, कभी मिनट को देखना, मिनट बहुत बड़ा होता है। आपको लगता है ना कि मिनट बहुत छोटा है, किसी दिन मोबाइल चालू करना, मोबाइल की रिकॉर्डिंग सामने रखकर उस पर एक बार बोलना स्टार्ट करना, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन देना, आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट कितना बड़ा होता है। ठीक है ना, वैसे हमें लगता है कि 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट बोल के दिखा देना कैमरे के सामने अपना इंट्रोडक्शन, 4 बातें नहीं निकलेंगी मुंह से। और 1 मिनट में देखना, भले किताब रख के बोलो आप, तो 1 मिनट लिख लेना पहले, फिर उस 1 मिनट को एक पेज भर लेना पूरा, और पूरे पेज को चाचा ताऊ मामा फूफा सबके नाम बोल देना एक साथ, सब पूरा इंट्रोडक्शन दे देना। आप देखना 1 मिनट के अंदर कितना कुछ बोल सकते। टीवी पर ऐड आते हैं ना, सेकंडों के आते हैं, और 1 सेकंड मतलब 5-20-20 सेकंड के ऐड में वो कितना कुछ दिखा देते हैं। 1 मिनट का ऐड तो बहुत बड़ा हो जाता है। 1-1 मिनट की रील्स आती हैं, वो 1 मिनट की भी, इनको हाल घुमाते रहते हो, आदत ही पड़ गई ऐसे ऐसे। छोटा बच्चा, उसको अगर पूरा लगा के दे दो ना मोबाइल, हालांकि मोबाइल बहुत कम यूज करने को देते, टीवी ज्यादा देखता है, अब वो आदत है क्या, रोक नहीं पाओगे, मोबाइल सब चला रहे हैं तो वो चलाता है, उसको वैसे लगा के देखो नहीं देखेगा, जब तक अपनी उंगली से नहीं घुमाएगा तब तक मजा नहीं आए, वो घुमाना है रील्स। तो ये सारी स्टेट होगी, लेकिन इसमें अभी पूरी स्टेट नहीं हुई है, तो ये एक सीक्वेंस से याद रखना है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में याद रखोगे तो सारी स्टेट बोल पाओगे। बीच में आप कहां पर खड़े हैं, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से छोटा भाई छत्तीसगढ़, ये दो बीच में रखना है। क्या मध्य प्रदेश में खड़े होकर सारे राज्यों को बता रहे हैं, बगल में हमारा छत्तीसगढ़। अब इस तरफ जाते हैं तो ये उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं, इनको क्या बोला जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य, जिनको सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो क्या गया, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अब ये नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा जूम करके देखोगे तो ये पूरा है सेवन सिस्टर का एरिया, जिसमें पहला राज्य मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर। ये नागालैंड, कैपिटल क्या हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी। क्या है कैपिटल, ये ये कैपिटल, ये बीच में। 7 बहनों में सबसे बड़ी बहन कौन सी है, असम, जो सभी को टच कर जाती है। और इन 7 बहनों का एक लौता भाई सिक्किम। इधर की सारी फैमिली बैकग्राउंड हो गई, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, स्टेट यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो कम से कम आपको अपने राज्यों के बारे में और राजधानी के बारे में पता होना, ठीक है। तो इतना काम आप लोगों को कर लेना, जिनको आते हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं आते हैं वो लोग कर लेना, ठीक है। चलो, तो हमने खनिजों में कल पढ़ा था 3 तरीके से, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो धात्विक खनिज वो खनिज है जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, जिनमें कोई भी धातु का अंश नहीं पाया जाता उनको अधात्विक, और जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा खनिज कहते हैं। धात्विक को भी हमने डिवाइड करवाया था 3 भागों में, लौह धात्विक खनिज, अलौह धातु के खनिज और मूल्यवान धातु खनिज। तो धातुओं को भी 3 तरीके से, तो ऐसी धातुएं जिनके अंदर लोहांश की मात्रा पाई जाती है, यानी लोहे का कोई अंश पाया जाता है, तो वो क्या कहलाती हैं, लौह धात्विक खनिज। और ऐसे खनिज जिनमें लोहे का कोई भी अंश नहीं पाया जा रहा लेकिन वो धातुएं, वो बोलेंगे अलौह धातु खनिज। क्लियर यहाँ तक। और मूल्यवान ऐसे खनिज जो धातुएं तो हैं लेकिन उनकी कीमत है वो काफी महंगी होती है, जैसे सोना वगैरह, चांदी, ठीक है। हीरे को इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि हीरा धातु नहीं है, लेकिन वो महंगी धातु में आता है, महंगे वाले में आता है। इसके कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं। तो कल हमने धात्विक खनिज के कुल उदाहरण बताए थे आपको, जैसे आयरन ओर हो गया, और मैग्नीज हो गया,
कोबाल्ट और निकेल हो गया। ये चार उदाहरण आपको याद रख, क्रोमाइट भी ये इसमें याद रख सकते हैं। तो आयरन और मैग्नीज, निकेल और अलौह खनिज में जाएंगे तो कॉपर, टिन, सीसा और बॉक्साइट। मूल्यवान के अंदर सोना चांदी आ। अब हमें एक एक करके सारे मिनरल्स को पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे लौह खनिज। तो लौह खनिज में कितने आते हैं? चार पांच खनिज इसमें पढ़ेंगे। आयरन और, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज और क्रोमाइट। अब यहाँ पर ये देखना है कि इनका भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है। कम से कम एक एक राज्य हमें याद होना चाहिए। आयरन ओर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में। निकिल का उड़ीसा में, कोबाल्ट का झारखंड में, मैग्नीज और क्रोमाइट में ज्यादातर उड़ीसा ही मिलेगा। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है आयरन ओर। तो आयरन ओर के चार अयस्क कम से कम आपको याद रखने हैं। पहला होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट। और क्वेश्चन आता है कि इनमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर कौन सा होता है। पहले लिखा होगा स्वाभाविक कि वो बेस्ट ही होगा। तो सबसे जो अच्छी क्वालिटी होती है वो किसकी होती है? हेम में। तो लिखना चाहो तो इसके सामने लिख लेना, जिन्होंने कल लिख लिया था हेमेटाइट के सामने लिख, सर्वोत्तम गुणवत्ता या सबसे अच्छी गुणवत्ता या बेस्ट क्वालिटी, जो भी अच्छा लगे अपनी भाषा में लिख सकते। सर्वोत्तम गुणवत्ता, बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी या अच्छी उत्कृष्टता या अच्छे प्रकार का जो आयरन ओर होता है वो कौन सा होता है? हेमेटाइट। दूसरे नंबर पर किसका नाम आता है? मैग्नेट। बस ये दो याद रखें। फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा? सबसे अच्छी गुणवत्ता किसकी होती है? हेमेटाइट की। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? लेकिन जो अच्छी चीजें होती हैं वो दुनिया में कम ही मिलती हैं, है ना। जैसे अच्छे लोगों को ढूंढना हो तो वो कम ही मिलेंगे, बुरे भी बहुत कम मिलते हैं। देखो, अच्छे भी कम मिलते हैं और बुरे भी बहुत कम मिलते हैं। लेकिन सामान्य जो लोग होते हैं ना वो अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। जरूरत पड़ने पर अच्छे भी हो जाते हैं, जरूरत पड़ने पर बुरे भी होते हैं, वो सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो सबसे अच्छा कौन सा है? हेमेटाइट। लेकिन इसका भारत में प्रोडक्शन जो है, रिजर्व जो है, भंडार जो है वो बहुत कम है। और सिडेराइट के भी भंडार कम है। जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? मैग्नेटाइट। सर्वाधिक प्रयोग लिख लेना इस। तो जब भी आपके सामने केवल लोहे की बात आएगी, लौह अयस्क, उसमें लिख के तो नहीं देगा। जैसे पूछा लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा राज्य है, अब ये थोड़ी बता रहे कि कौन से उत्पादन में, ये तो कुछ नहीं लिखा। फिर भी हम मान के चलेंगे किसको पूछ रहा है? मैग्नेटाइट कोई पूछ रहा है। आ रही बात समझ में? तो भारत में सबसे ज्यादा जो भंडार और उत्पादन किया जाता है या जिसका सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। क्वालिटी थोड़ी कम है लेकिन हमारे पास भंडार ज्यादा है और उसका उपयोग हम सबसे ज्यादा किसका करते हैं? मैग्नेटाइट का ही करते हैं। समझ में आ गया? जैसे मैंने क्या लिखाया था कि सबसे ज्यादा जो आयरन ओर है वो कहाँ पाया जा रहा है? उड़ीसा में। तो कौन सा वाला होगा ये? तो अभी के मैग्नेटाइट की बात समझ में आ गई। स्पेशली अगर आपसे पूछ रहा है टाइप, ये सिर्फ टाइप पूछने में आते हैं, कौन सा इसका टाइप है कौन सा नहीं। इसमें क्या करता है, एक तो कोयले के आपको तीन चार प्रकार मिलते हैं, एक आपको लोहे के मिलते हैं, जैसे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस वगैरह। में क्या करता है, बस इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करता रहता है। जब आयरन के पूछेगा तो एक एंथ्रेसाइट डाल देगा, कौन सा लोहे का यस्क नहीं। जब कोयले का पूछता है उसमें एक उठा के हेमेटाइट या मैग्नेटाइट डाल देता है, इसमें कौन सा कोयले का प्रकार। ऐसे ही क्वेश्चन वहां फिर आके सिंपल सिंपल आते रहते हैं। अब हमें ये देखना है कि लौह अयस्क की मध्य भारत में कौन कौन सी खदानें हैं या कहाँ कहाँ पर लोहे का उत्पादन। हेडिंग डाल लें, लौह अयस्क के उत्पादन क्षेत्र या लौह अयस्क की प्रमुख खदानें। ठीक है, राज्य और खदानें दोनों एक साथ आ जाएंगी, या ऐसे भी लिख सकते हैं लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, यहाँ उसकी खदानें कुछ भी अपने मर्जी। तो किन किन राज्यों में लौह अयस्क हमें मिलता है, इसका देखो अगर मैप बनाना हो तो, क्योंकि ये मैप बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम इसका एक जुगाड़ वाला सिंपल सा मैप में आपको बता दे रहा हूँ।
पता नहीं बना पाओगे, हर बार दिक्कत आती है, तो सिंपल क्या करना है, ऐसे करके इतना सा मैप बना सकते हो, तो बनाने में कुछ भी नहीं लगता। अगर आपको बार बार लग रहा है ये भी नहीं बनता है, कम से कम ये वी तो बन जाती है ना, क्योंकि सारे मिनरल्स हमें प्रायद्वीपीय भारत में ही पढ़ने हैं। अब इसमें मान लो जैसे हमें उड़ीसा पढ़ना है, तो आपको पता है कि उड़ीसा, अब यहाँ तो उड़ीसा होगा नहीं, अब कोई यहाँ लगाएगा तो फिर नहीं कर सकते, उसका इलाज ही नहीं होता दुनिया में ना। अब आपको पता है कि उड़ीसा जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर उड़ीसा का पॉइंट टारगेट कर लो, यहाँ पर उसका मिनरल्स लिख लो। ऐसे करके आप चाहो तो मैप बना लेना। मैप से थोड़ा सा क्या होता है, चीजें जल्दी याद हो जाती, थ्योरेटिकल चीजें थोड़ी सी देर से याद होती। मैप वाली चीजें क्या होती है, इमेज क्लिक करती है दिमाग में। क्या होता है, जैसे ये उड़ीसा मैंने बनाया तो आपके दिमाग में क्या करेगा, इमेज अपने आप, आपको नहीं लगेगा कि हमें कुछ आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमारा टाइम खराब हो रहा है, ये कैसे बनाएंगे, लेकिन दिमाग अपने आप ही वो वर्क करता है। हमें मजा थ्योरी में आता है, लेकिन काम यहाँ पर होता है। तो आपको इतना ही नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा बना लेना है, लिख भी लेना, बना भी लेना। पहले लिख लो, जैसे सबसे पहला राज्य लिखेंगे आप उड़ीसा, सबसे पहला राज्य कौन सा लिखेंगे, उड़ीसा राज्य। अब पहचान लोगे ऐसे राज्य को। अब उड़ीसा में हमें क्या लिखना है वो समझे, पहली हेडिंग डाल लेना उड़ीसा सभी लोग, फिर बाद में साइड में मैप, एक तरफ लिख लेना, एक तरफ मैप बना लेना। ठीक है, मैं मैप बना के दिखा दूंगा कैसे बनाना है। उड़ीसा राज्य लिखेंगे, उड़ीसा में पहला पॉइंट लिख लेंगे नीचे, तो लौह अयस्क के भंडार और उत्पादन दोनों में ही पहला स्थान किसका है, उड़ीसा का है। तो पहले हेडिंग डालेंगे उड़ीसा। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है। पहले हमारी हेडिंग होगी लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र, उसमें पहला राज्य लिखेंगे उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे लिखेंगे भंडार और उत्पादन में इसका क्या है, प्रथम स्थान है। किसके भंडार में, लौह अयस्क के भंडार। भंडार समझ रहे हो कि उसके पास कितना है और वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, वो दोनों ही टारगेट करोगे तो दोनों में किसका नंबर आता है, उड़ीसा का। ऐसे हम पांच पांच राज्यों की लिस्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अभी मैंने आपके लिए राज्य दिया, इतना मिनिमम कम से कम कर लो, मैक्सिमम के लिए तो फिर बहुत कुछ पड़ा। अब उड़ीसा में कहाँ कहाँ पर हमें आयरन ओर मिलता है, तो इस तीन चार खदानें लिखनी है। जैसे प्रमुख खदान करके नीचे चाहो तो लिख सकते हो बादाम पहाड़, उड़ीसा में कौन सी जगह मिलती है, बादाम पहाड़। पहले लिख लो आराम से, फिर इसको बना लेना। उड़ीसा में लिख लेंगे भंडार और उत्पादन में पहला स्थान है, नीचे प्रमुख खदान करके लिख लेंगे, पहला लिखेंगे कौन सा, बादाम पहाड़। अब बादाम पहाड़ से दो तीन तरीके से क्वेश्चन आएगा, बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है, बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, या क्वेश्चन आता है उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र है जो कोई लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऐसे करके तीन चार ऑप्शन देगा तो आपको कोई ना कोई पहचानने में आ जाएगा, कम से कम पता वो बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। दूसरा लिखेंगे गुरु महसानी या गोरू, गुरु लिख लेना, अगर गुरु अच्छा लगे तो गुरु लिख लेना, गुरु सिंपल लगे तो गोरू लिख लेना। ठीक है, गुरु भी बोल देते हैं इसको, गुरु महसानी या गोरू महसानी, जो आपको पढ़ने में आसान लगे। गुरु पढ़ने में आसान लग रहा है लिख लेना, गोरू लग रहा है तो गोरू लिख लेना। ठीक है, जो अच्छा लगे वो। गुरु महिसानी, ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा के। तीसरा बारबिल कोयरा घाटी का जिला जरूर लिख लेना, क्योंझर जिला, बारबिल कोयरा घाटी, कोयरा लिखा हुआ है साथ में, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, की तरफ देखो जाएगा। फॉन्ट छोटा तो नहीं दिख रहा है ना पीछे, दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उड़ीसा में क्या याद रखेंगे, उत्पादन और भंडार में पहले स्थान पर है, और प्रमुख क्षेत्र में बादाम पहाड़ याद रखेंगे। महसानी हो जाएगा, कोयरा वैली, ये कहाँ पर है, क्योंझर जिले में, ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जिला भी महत्वपूर्ण है। और एक लिख लेना बोनाईगढ़ श्रेणी,
बोनाईगढ़ श्रेणी। पहले लिख लो, फिर बाद में पूरा मैप बना लेना, कि अभी और भी राज्य आएंगे, केवल उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा में तो सबसे ज्यादा मिलता है, और भी राज्य पढ़ने हैं अभी। तो ये 4 क्षेत्र किसके हैं? उड़ीसा में है। ठीक है, 3 4 5 खनिज हैं जिनकी आपको खदानें सबसे ज्यादा पढ़नी पड़ती। एक आपका कोयला हो गया, एक आपका लोहा हो गया, मैग्नीज, कॉपर वगैरह, इनकी खादान, बाकी सब सिंगल लाइन होती। दूसरा राज्य लिखेंगे, कौन सा राज्य है ये? झारखंड। फ्री हेडिंग डालेंगे झारखंड राज्य। दूसरा राज्य लिखेंगे झारखंड। दूसरा राज्य क्या है? झारखंड। झारखंड के अंदर नोवा मुंडी, मंडी लिख लेना, सिंपल याद हो जाएगा, नोवा मंडी। मंडी कर लेना, मंडी आसानी से, ओ आ, या नोवा भी कर लेंगे, नोवा मंडी। ठीक है, नोवा मंडी। दूसरा लिखेंगे इसमें पंसीरा बारू, बरू भी बोल देते हैं, बारू भी बोल देते हैं, तो आपको अच्छा लगे वो लिख रहा हूं, नोवा मंडी और पंसीरा बारू। ठीक है, पंसीरा बारू, बुरू बारू ऐसे करके नाम। तीसरा गोवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तुम 1 2 बार पढ़ोगे, नाम टफ लगेंगे, लेकिन बार बार रिवीजन करते रहोगे तो काफी सिंपल लगने लगे। तो नोवा मंडी, पंसीरा बारू, गोवा और दलतौनगंज। तो हिंदी में लिखना दलतौनगंज। ठीक है, वो अंग्रेजी में उल्टा सा ट्रांसलेट, दलतौन ऐसे करके लिख लोगे। दलगंज, ऐसे सिंपल याद हो, दलतौनगंज, 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 गंज बिंदी लगा लेना, दलतौनगंज। या दलतौनगंज, ये ब्रैकेट में पलामू जिला जरूर लिख लेना, ये कई बार जिला भी इंपॉर्टेंट है इसका, पलामू जिला ब्रैकेट में लिख लेना, पलामू। उड़ीसा में क्या मिल गया हमें? बादाम पहाड़, गुरु महसानी, बारबिल और लास्ट में बोनाईगढ़। झारखंड के अंदर नोवा मंडी, पंसीरा बारू, गोवा और दलतौनगंज। तीसरा राज्य लिखेंगे छत्तीसगढ़, ये सबसे ज्यादा इधर ही मिलेगा, पूरा कोयला और लोहा यही मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य। तीसरा स्टेट लिखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ में ज्यादा नहीं, ये छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ के अंदर लिखना बैलाडिला, बस्तर जिले में पड़ता है बैलाडिला। बैलाडिला की पहाड़ियां भी है यहाँ पर, बैलाडिला। ठीक है, दूसरा लिखेंगे डल्ली रजहरा, रजहरा या राजहरा या रजहरा। बैलाडिला बस्तर में है, डल्ली रजहरा दुर्ग जिले, केवल नाम लिख लो, डल्ली रजहरा और बैलाडिला। बैलाडिला बस्तर जिले में पड़ता है, डल्ली रजहरा दुर्ग जिले। तो ये सबसे ज्यादा कोयला आप, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में भी आता है। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल भी लिख लो, इसमें ऐड नहीं है तो एक पश्चिम बंगाल हेडिंग डाल लो, मैं तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल एक ही क्षेत्र है इसका, पश्चिम का मिल जाता है। पश्चिम बंगाल में लिखना धनबाद जिला, पश्चिम बंगाल में लिख लेना धनबाद। धनबाद जिला। ठीक है, धनबाद, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, याद रख लें। इसके अलावा अगर हम जाएंगे एक दक्षिण भारत में, ये सारा कहाँ मिल रहा है हमें? पूर्वी भारत के अंदर, धनबाद जिला पश्चिम बंगाल में लिख। तो कोयल जो लोहा है हमें वो कहाँ मिलता है? सारा पूर्वी क्षेत्र में, 3 राज्य कम से कम याद रखना। झारखंड सबसे ज्यादा यहाँ मिल। दक्षिण भारत के अंदर अगर हम जाएंगे तो एक राज्य है जिसका नाम क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर भी मिलेगा, तो अगला राज्य लिखेंगे कर्नाटक।
पहाड़ियाँ आप लोगों ने पढ़ी होंगी, कर्नाटक के अंदर कोई फेमस पहाड़ी है? बताओ। बाबा बुदान, ठीक है। और बाबा बुदान पर एक चोटी भी मिलती, क्या नाम? कुद्रे मुख, ठीक है ना। कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा। वहाँ की कन्नड़ भाषा में कुद्रे का मतलब होता है घोड़ा। पहाड़ी का जो शेप है वो घोड़े की तरह है। कि बाई चांस कुद्रे का मतलब घोड़ा याद रख लेना, कभी टकरा गया कि किस पहाड़ की आकृति घोड़े के आकार की है। जैसे बेला डेला, तो बेला डेला की जो आकृति वो बैल की तरह है, इसलिए उसको बेला डेला बोला जाए। और ये क्या है? कुद्रे मुख। कुद्रे का मतलब यहाँ पे साउथ की लैंग्वेज में क्या होता है? हॉर्स होता है, घोड़े, घोड़े की आकृति की वो पहाड़ी का जो शेप का मुंह घोड़े की तरह दिखता है। पड़ गया कुद्रे मुख। मुख का मतलब क्या होता है? मुंह। कुद्रे का मतलब घोड़ा, घोड़े के मुंह के। कर्नाटका, कर्नाटका में लिखेंगे पहला बाबा बुदान या बाबा बुदन। कर्नाटक में पहला क्षेत्र लिखेंगे बाबा बुदान या बाबा बुदन, बुदान या बुदन। अच्छा पढ़ा, आपने पढ़ा होगा उस तरीके से। और कुद्रे मुख इसी की चोटी है, कुद्रे मुख। ब्रैकेट में चाहो तो घोड़े की आकृति लिख लेना, घोड़े के मुंह की तरह इसका कुद्रे का मतलब होता है आकार की। ये केमन गुंडी, क्लास 9th एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसके अंदर दिया हुआ है कुछ का स्पीच की घोड़े के नाम आकृति है, घोड़े की सॉरी मुख की आकृति रे। और क्या मिलेगी यहाँ पर? केमन गुंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमन गुंडी। और एक और लिखना हॉसपेट, हॉसपेट, हॉसपेट क्षेत्र है पूरे जगह का नाम। ये भारत में कोयले के प्रमुख, लोहे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और साउथ में कर्नाटक, ठीक है। अगर मैप बनाना चाहो तो घर पे, आप चाहो तो इसको घर पे भी कर सकते हो। सिर्फ इतना करना, देखो कैसे बनाना है मैप भी जब आप बनाओगे। लेकिन मैं कहूंगा कि कर लेना मैप से, मैप से आसान हो जाती है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस तरीके का मैप बना लेना। अगर ऐसा भी ना बने, सिंपल इस तरीके का तो बना सकते हो। ऐसे करके मैप बनाना है, क्लियर। इस मैप के अंदर पूरा मैप नहीं बनाना, सिर्फ आपको पता है कि यहाँ पर उड़ीसा है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर झारखंड होगा, यहाँ पर छत्तीस, सारे राज्य मिल जाएंगे। इन राज्यों को अंडरलाइन करके बस इनके सामने इनके सारे नाम लिख लें। जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा का यहाँ पर हेडिंग डाल लें कि जितनी भी खदानें हैं यहाँ लिख लें। वेस्ट बंगाल है, उसका यहाँ लिख लेंगे वेस्ट बंगाल की खदानें। झारखंड है, जहाँ जगह मिले वहाँ झारखंड। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का लिख। इधर कर्नाटक मिला था, यहाँ पर कर्नाटक। याद अगर करना चाहते हो तो मैप से होगा, अदरवाइज जितना मर्जी रटते रहना, ये आपको याद नहीं होने वाला, ठीक है। बिना मैप के ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अभी तो एक मिनरल्स पड़ा है। अभी तो उड़ीसा के अंदर और भी जब खदानें आएंगी, जब कोयले की खदानें आएंगी, मैग्नीज आएगा, बॉक्साइड आएगा, तो सब हौच पौच। अगर केवल कोयला पढ़ना होता, आयरन और पढ़ना होता तो सिंपल होता, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ। ये काम आपको घर पे कर लेना, जगह अपनी छोड़कर इतना काम कर लोगे ना सभी लोग। अगली हेडिंग डालेंगे मैग्नीज, अगली हेडिंग डालेंगे मैग्नीज। दूसरा खनिज लिखेंगे मैग्नीज। मैप के लिए जगह छोड़ देना, आराम से घर बना लेना, जब मैप बनाकर उसको खाली छोड़ देना, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज की अगर हम बात करें, में चाहो तो ये वाला पॉइंट छोड़ देना। फेरो अलॉय, मतलब फेरो का मतलब होता है वही धातु, एलॉय का मतलब वही से लिया गया, ये वाला लिख लेना। मैग्नीज के कितने अयस्क मिलते हैं? जैसे आयरन ओर के कितने अयस्क थे? 4। मैग्नीज दो तरीके से मिलता है, ये वाला छोड़ देना पॉइंट, सेकंड लिख लेना केवल। पहला मिलता है जिसको कहते हैं पायरोलुसाइट,
आपसे पूछा जाएगा पायरोलोसाइट किसका अयस्क है। मैग्नीज के दो अयस्क मिलेंगे। पहला पॉइंट चाहो तो ठीक है, वो हमें पता ही है कि ये धात्विक खनिज है, हम पढ़ ही रहे हैं पहले से हेडिंग में। पहला पायरोलोसाइट और दूसरा मिलता है साइलोमेलेन। दो इसके अयस्क मिलते हैं, पायरोलुसाइट और साइलोमेलेन। केवल नाम आपसे पूछ, पायरोलुसाइट और साइलोमेलेन किसके प्रमुख अयस्क पर याद होगा? मैग्नीज के, क्लोराइड, मैग्नेटाइट वगैरह, आयरन के। पायरोलुस अब हमें देखना है कि भारत में ये कहाँ कहाँ पर मिलता है। इसके उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो उत्पादक राज्य अगर चाहो तो लिख पहले से ही, उत्पादन सबसे ज्यादा इसका कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। ये लिख लेना, उत्पादक राज्य। उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा लिखना, पहला नंबर आता है किस, परसेंटेज वगैरह नहीं लिखना, केवल नाम लिखना। तो पहला राज्य जो आता है इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश आता है। दूसरा नंबर किस, महाराष्ट्र का। तीसरा उड़ीसा का, उसके बाद कर्नाटक। कम से कम एक तो याद रखना ही हमें, प्रमुख उत्पादक राज्य लिख लेंगे। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा और कर्नाटक। ये चार क्या है? राज्य हैं। ठीक है, परसेंटेज नहीं याद करने हैं, कहते हैं उत्पादन में बहुत। हो गया सभी का इतना। पहला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा और उसके बाद कर्नाटक। अब कहाँ कहाँ पर मैग्नीज मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में मिलता है? प्रमुख मैग्नीज के क्षेत्र, फिर से एक पॉइंट लिख लें, प्रमुख क्षेत्र। हाँ, मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र, या ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है ऐसे ही लिख सकते, भारत में या मैग्नीज के क्षेत्र। तो आपको सही लगे वो लिख लेना, मैग्नीज खदानें कहाँ कहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है, देखते हैं जरा। तो मैग्नीज में पहला, तो नंबर वाइज नहीं है, आप केवल नाम लिखेंगे। पहला एक स्टेट लिखेंगे उड़ीसा। ठीक है, पहली स्टेट लिखेंगे। उड़ीसा के भंडार में उड़ीसा का कौन सा स्थान? अभी मैंने जो लिखाया था वो क्या लिखाया था? उत्पादन। ये क्या लिखा हुआ है? भंडार। तो उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, जबकि भंडार में पहला स्थान, पहले जो हमने चार राज्य लिखे वो कौन? उत्पादन वाले, क्योंकि उत्पादन ही सबसे ज्यादा पूछा जाए। उड़ीसा में पहला लिखेंगे, भंडारण में प्रथम स्थान। पहला राज्य लिखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा में लिखेंगे भंडार में पहला स्थान। दूसरा, इसमें कहां कहां पर मिलता है? सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ कौन कौन सी खदान है? पहली खदान लिखेंगे सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। दूसरा काला हांडी का जिला भी है सुंदरगढ़, काला हांडी, सुंदरगढ़ क्षेत्र, काला हांडी क्षेत्र। तीसरा कोरापुट, तीसरा लिखेंगे कोरा, सुंदरगढ़, काला हांडी। और अब देखो, उड़ीसा हमने पहले भी पढ़ा था, उड़ीसा को पहले भी पढ़ा था, में भी हमने क्या किया था? उड़ीसा खदानें पढ़ी थी, लेकिन वो सारी खदानें किस, आयरन ओर की। ये खदानें किसकी हैं? मैग्नीज। अब लिखेंगे दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य लिखेंगे मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य लिखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश उत्पादन में पहले स्थान पर। क्लियर हुए दोनों पॉइंट? तो भंडार में पहला स्थान किसका है? का। उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, वो एक ही जिला है बालाघाट, या दो लिख सकते हैं छिंदवाड़ा। बगल में मिलेंगे बालाघाट, दक्षिण पूर्व में, पाड़ा और बालाघाट। छिंदवाड़ा से कौन सा नया जिला बना है?
पांडुरना। जिला कौन सा बना था? पांडुरना। ठीक है, तो पहला जिला याद रखेंगे बालाघाट, दूसरा जिला ये मध्य प्रदेश के मैग्नीज के क्षेत्र। इसके बाद एक राज्य और हमने पढ़ा था महाराष्ट्र, उत्पादन में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का ही था। महाराष्ट्र के दो क्षेत्र याद रखना, एक नागपुर और एक रत्नागिरी। उत्पादन में कौन सा स्थान है? इस दूसरा स्थान। उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, तो लिखेंगे नागपुर और रत्नागिरी। ठीक है, एक चीज आप खुद इस चीज, अगर ये मैं ऐसे पढ़ रहे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है यही टॉपिक, यही अगर मैं एक तरफ से मतलब एक पेज के अंदर पूरी कहानी खत्म हो जाती मिनरल्स की, और यही मैं एक लिस्ट बना दूं, फिर कहूं कि ये लिस्ट है, ये सारे खनिज है, ये इनके राज्य हैं, लिख लो, वो आपको पढ़ने में भी टफ आता। तो सोचो कि ये चीज अच्छी लग रही है ना, कलरफुल तरीके इमेज आ रही है, दिमाग में क्लिक कर रही है। आपके नोट्स भी अगर इसी फॉर्मेट में बनेंगे तो आपको याद होंगे, लेकिन नोट्स में हम मैप नहीं बनाएंगे। मैप से करोगे, गारंटी से कह रहा हूं, बिना मैप के याद नहीं होता। ठीक है ना, ये कर लेना। लेकिन कई लोगों को लग रहा है सर तो ऐसे ही फेंक रहे हैं, देखो हम वैसे ही करके देख, कर लेना। अगर आपको वैसे हो रहे हैं तो कर लेना, मेरे हिसाब से नहीं होगा, बाकी आपकी मर्जी है, करना आपको है। मेरा काम था डिलीवर करना, ठीक है ना, मैटर कैसे डिलीवर किया जाना वो मेरा काम है, आसान में कर सकता कर सकता, बाकी आपकी मर्जी। तो कर्नाटक के अंदर देखेंगे, कर्नाटक का क्षेत्र लिखेंगे उत्तरी कन्नड़। कन्नड़ यहाँ का जिला है, उत्तरी कन्नड़ और दक्षिणी कन्नड़, उत्तरी कन्नड़ जिले में मिलेगा। और इससे पहले कर्नाटक के अंदर हम आयरन भी पढ़ चुके हैं, बेलाडीला बाबा बुदान वाला क्षेत्र, बाबा बुदान कुंद्रेमुख वाला, शिमोगा जिला और बेल्लारी जिला, तीन क्षेत्र मिलेंगे, उत्तरी कन्नड़, शिमोगा एंड बेल्लारी। शिमोगा एंड बेल्लारी। बढ़िया, नोट्स पर दो तीन कलर रखो, कलर में उनको क्या करो, बनाओ, कलर से लिखो, जैसे स्टेट का नाम लिख अलग कलर में लिखो, अलग कलर में लिखो। जितना सुंदर लिखोगे, जितना अच्छा लिखा होगा रजिस्टर में, उतना पढ़ने में मजा आएगा। जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट बना दोगे पूरी की पूरी, फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा पेपर में भी। चलो, तो ये चार मिनरल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, कौन से? धात्विक खनिज। और धात्विक खनिज के अंदर पहले हमने पढ़े थे लौह धातु, जिसमें हमने पढ़ा आयरन और दूसरा मैग्नीज। इसके अलावा मैंने तीन और लिखा है, एक क्रोमाइट बताया था, और कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट निकिल के केवल नाम याद रखने कि ये किन राज्यों में मिलता है, पढ़ना नहीं उनको। अब हम पढ़ेंगे कौन से? अलौह खनिज। ये लौह खनिज पूरे हो गए आपके चारों। अब हम पढ़ेंगे अलौह खनिज। डिटेल दो की करनी है, बाकी के केवल नाम याद रखने। शुरू में ये दिया था कि कोबाल्ट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, निकिल सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है। अब अलौह खनिज, तो धातु के अंदर ही हम पढ़ेंगे अलौह खनिज। तो अलौह खनिज के अंदर भी हमने चार एग्जाम्पल बताए थे, तांबा, सीसा, टिन और बॉक्सेस। शीशे के चाहो तो जस्ता भी लिख लेना, सीसा जस्ता एक साथ मिलते हैं, शीसा और जस्ता। जस्ता होता है जिंक। शीशे के साथ ही जस्ता लिख लेना, ठीक है। सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज कहा जाता है इनको, सीसा और जस्ता। तांबा, सीसा, जस्ता, टिन और बॉक्साइड। जस्ते के ब्रैकेट में चाहो तो लिख लेना जुड़वा खनिज। क्या कहते हैं इनको? जुड़वा खनिज। जुड़वा खनिज क्यों कहते हैं? जहां पर सीसा मिले वहां जस्ता भी मिलता है, जहां जस्ता मिलता है वहां सीसा। ये दोनों हमेशा मिनरल्स एक ही जगह पर मिले, एक ही खदान के अंदर। तो सबसे ज्यादा कॉपर कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीज के उत्पादन में भी पहला स्थान किसका था? मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर कॉपर प्रोडक्शन में भी पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश।
सीसा जस्ता उत्पादन में पहला स्थान किस? राजस्थान का एकलौता राज्य है। टिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ का नाम आता है, बॉक्साइड में उड़ीसा का। इसमें भी हमें कॉपर और बॉक्साइड को थोड़ा डिटेल से पढ़ना होता है। टिन भी पढ़ेंगे, जस्ता भी एक दो लाइन पढ़ेंगे इसमें। टिन में कुछ नहीं पढ़ना, टिन का केवल छत्तीसगढ़ याद रख लें। यहाँ पर हमें पढ़ना है कि कॉपर की खदानें कौन, ऑक्साइड की खदानें कौन, और सीसे जस्ते की राजस्थान में कौन सी खदानें हैं। हो गया? पहली हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कॉपर। कॉपर मतलब तांबा, ब्रैकेट में लिख लेना। कॉपर जरूर लिख लेना अंग्रेजी में, साथ में तांबा लिख लेना, देखा होगा आपने, कॉपर या तांबा। देखो, तांबा एक लचीला तन्य धातु होती है, अपनी उत्कृष्ट विद्युत चालकता के लिए जाना होता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर जो चालक होता है वो कौन? तांबा। तो सबसे ज्यादा अगर तन्य का मतलब होता है उसको कितना भी पतला किया जा सकता है। जैसे आपने तारें देखी होंगी, बारीक से बारीक तार भी आपको तांबे की मिलती है। तांबा एक ऐसा धातु होता है अगर आप कितना पतला कर सकते, मतलब इसके अंदर जो तन्यता होती है, मेलिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रिक मतलब सप्लाई करने में सबसे अच्छा कौन काम करता है? कॉपर, कॉपर या तांबा। ठीक है, तो तांबा एक लचीला होता है, तन्य धातु होती है, अपनी उत्कृष्ट विद्युत चालकता। तो ये कई बार वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसको कहा जाता है? तांबे को। कुचालक, कुचालक कौन होता है? जो विद्युत को सप्लाई नहीं होने देता, जिसमें आता है अभ्रक का नाम। अभ्रक जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक होता है, ये उसका चालक या सुचालक होता है। इसलिए आप देखेंगे जितना भी इलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं? कॉपर का। घर में भी हम मोटर वगैरह बनाने में जो बरती हैं वो मोटर वगैरह, पंखे वगैरह की घरों में वो भी हम वायर यूज कर रहे हैं, वो किसकी यूज? कॉपर की वायर। वो कहता है कॉपर वाली वायर लेकर, वो जलता नहीं है। सिल्वर वगैरह की जो वायर लाते हैं जल्दी जल जाती है, ये जलेगा नहीं जल्दी, तो वो करंट देती रहेगी, कुछ समय बाद काली पड़ जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी। कॉपर नहीं जलता जल्दी, उसके बाद खराब भी हो जाए फिर से क्या होता है आपका, अच्छे रेट में सेल भी हो जाए। कॉपर के अगर भंडार की बात करें, इससे भंडार सबसे ज्यादा इसका कहां पर है? राजस्थान में। दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश। एमपी में इसलिए दो तीन राज्य लेकर आया हूं, एमपी का आप एग्जाम ज्यादातर देती हैं तो एमपी का भी हमें स्थान पता होना चाहिए। तो भंडार में सबसे ज्यादा राजस्थान है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, तो लगे हाथ झारखंड भी लिख लेना तीसरे स्थान। ठीक है, जहां पर जरूरत होती है वहां पर हमें एक एक दो दो पढ़ने होते हैं, जहां कम जरूरत है एक से कम। ठीक है, तो तांबे के भंडार सबसे ज्यादा किसके पास है? राजस्थान के पास। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान किसका है? झारखंड। लेकिन हमें देखना होगा कि उत्पादन कहां पर होता है। देख लिया ये, उत्पादन में देखेंगे तो पहला नंबर किसका आ गया? मध्य प्रदेश का। दूसरा नंबर राजस्थान का, तीसरा नंबर। ये स्टेट क्या है, कॉमन सी लगती है हमें, एक जैसे हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है कि कंफ्यूजन ना हो, जिससे पता लगे मैं केवल भंडार पढ़ा दूं पेपर में, उत्पादन आज घर पे आप पढ़ रहे हो उत्पादन और पढ़ा हुआ है भंडार। इसलिए दोनों को देखोगे तुलना कर सकते हो कि राजस्थान का भंडार में पहला स्थान है, उत्पादन में दूसरा स्थान। मध्य प्रदेश के पास भंडार दूसरे नंबर पर है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा किसका होता है? 90% में आपसे उत्पादन पूछा जाएगा। और झारखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है खनिज में, तो झारखंड का उत्पादन और भंडार दोनों में कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। ठीक है, उत्पादन में भी तीसरे स्थान पर है और भंडार में भी तीसरे स्थान। समझ में आ गया? तो भंडार के राज्य अलग होंगे और उत्पादन के राज्य अलग होंगे। उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले नंबर पर। अब कहां कहां पर मिलेगा ये? ठीक है, राज्य हम लेके चुके हैं। कहीं नहीं जा रहा, यही है। व्हाइट बोर्ड थोड़ी कर गया चला गया। टेक्नोलॉजी का यही फायदा हो गया। पहले क्या होता था, व्हाइट बोर्ड टीचर का एक बार हाथ फिर गया साफ, अब टीचर कह रहा है कि कल पढ़ेंगे। रिवीजन कराने में दिक्कत होती, अब क्या हो गया, एक टॉपिक पढ़ाओ हाल किया लो, उसका क्या है, रिवीजन कर लो जितनी बार मर्जी हो, रिवीजन 2 मिनट में हो जाए।
लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे हाथ गोरे हो गए तब से ये आया है। पहले वो नीले काले कपड़े गंदे हो जाते थे, कई बार वो स्याही डाल रहे हैं गिर गई, का पिचका के उसको डालते थे, कभी कपड़ों पर गिर गए, हाथ सारा दिन गंदे रहते थे। समय है, समय के हिसाब से बदलती हैं। तांबे की खदानें कहाँ कहाँ पर पाई जाती, ठीक है। देखें जरा तांबे की खदानों में, तो राज्य हम नॉर्मली पढ़ ही चुके हैं, वही 3-4 राज्य आएंगे इसमें। तो राजस्थान भी एक महत्वपूर्ण तांबा उत्पादन राज्य है। तो राजस्थान में भंडार सबसे ज्यादा है, ठीक है। लिख सकते हैं इसमें भंडार में ये क्या है, प्रथम स्थान। भंडार में प्रथम स्थान पर, दोबारा भी लिख सकते हैं राज्य के साथ, हुआ है जितनी बार लिखोगे उतनी बार क्या होता है, याद हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी जो खदान है वो कौन सी है, खेतड़ी, झुंझुनू जिले में पड़ती है खेत। एक ही खदान इसकी याद रखना, कौन सी, खेतड़ी, ठीक है। खेतड़ी कॉपर लिमिटेड बना हुआ है यहाँ पर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक कंपनी है जिसका काम है कॉपर का उत्पादन कर को निकालना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL के नाम से, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की पूरे भारत में 4 इकाइयां काम, जिसमें एक इकाई का नाम है खेतड़ी कॉपर लिमिटेड, और एक इकाई मध्य प्रदेश में है जहां पर कॉपर मिलता है, मलाज खंड कॉपर लिमिटेड। ऐसे 2 और मिलेंगी, ढूंढना वो 2 कौन सी है। ये जो मैं बोलता हूं ना, इसको भी लिख लिया करो, पर टॉप पर नोट करके बॉक्स बना के उसमें डाल लिया करो, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। दूसरा है मध्य प्रदेश, उत्पादन में पहले स्थान पर है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो उत्पादन क्षेत्र है वो कौन सा, मलाज खंड। HCL कंपनी है जिसका पूरा नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसकी पूरे भारत में 4 इकाइयां कार्यरत हैं, 4 यूनिट, जिसमें से 2 यूनिट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक राजस्थान के और एक मध्य प्रदेश के मलाज खंड। 2 और ढूंढना कि 2 और कहाँ, ठीक है। कल 4 ही मिलेंगे, गूगल पर सर्च मार, AI पर बता देगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं ही बताऊंगा वो बड़ी चीज़, फाइल रखे हुए हैं सब लोगों के पास, कभी भी सर्च करोगे आ जाता है। ज्ञान का कोई बहुत बड़ा गेम नहीं रह गया। पहले क्या होता था, फैक्ट याद करने पड़ते थे, पढ़ना पड़ता था, कम हो गई, सब कुछ ऑनलाइन है चीज़ें। पहले होते थे स्टूडेंट को ये होता था कि मास्टर को पूछे जिनने आता है कि नहीं आता, ये पूछ, सिंपल बोल देते हमें कुछ नहीं आता, तो पूछना है मोबाइल में से पूछ लो। ये आपको ये पूछना है कि खेतड़ी की 2 माइन और कौन सी, अभी गूगल पर डालो, निकाल के बता देगा आपको, तो आंसर से मतलब है ना, मुझे आता है कि नहीं आता इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत, या मेरे बताने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर तो मैं बता दूं ना। तो मुझे आता है कि नहीं आता ये बड़ी नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपकी जेब में है, जब मर्जी सवेरे शाम जब मर्जी कहो तो उससे सर्च मार लो, ठीक है। तो HCL याद रखना, इसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसकी 4 यूनिट है, एक खेतड़ी में और एक कहाँ पर है, मलाजखंड। इसके अलावा झारखंड तीसरे नंबर पर आता है। तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र है, सिंहभूम क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंहभूम जिला झारखंड में, ठीक है? सिंहभूम जिला ही नॉर्मली याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिंहभूम जिला, 2 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। सिंह मतलब शेर, झार मतलब झाड़ियां, झाड़ियों में कौन रहता है, शेर रहता है। सिंहभूम, झार, झार मतलब झाड़ियां, सिंह मतलब शेर, वैसे करके रिलेट करके उनको चीजों को याद रख लिया। दूसरा राखा माइन, खदान लिख लेना माइंस की जगह, राखा खदान माइंस। तीसरा है मूसबानी या मुसाबनी माइन, माइन मतलब होती है खदान, अब तो खदान लिख लेना, राखा खदान या खान लिख लेना, राखा खान और मुसबानी। सिंहभूम, राखा और मुसाबनी, ये 3 क्षेत्र मिलकर
झारखंड। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो खेतरी राजस्थान और मलाज खंड मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि उत्पादन में पहला नंबर किसका है? मध्य प्रदेश का, दूसरा नंबर राजस्थान का, तीसरा नंबर झारखंड। भंडार में पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा तो झारखंड उत्पादन और भंडार दोनों में ही तीसरे स्थान। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे बॉक्साइड। मैप के लिए जगह छोड़ते जाना। अगला ये हो गया पूरा, थोड़ी सी जगह छोड़ देना जिससे चीजों को बना पाओ। अगला लिखेंगे बॉक्साइड। बॉक्साइड, बॉक्साइड का यूज क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए कि बॉक्साइड में क्या होता है। सबसे ज्यादा एक तत्व पाया जाता है जिसको कहते हैं एल्यूमिना। बॉक्साइड में कौन सा तत्व पाया जाता है? एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एल्यूमिना का जो अयस्क है वो क्या है? बॉक्साइड एक अयस्क है एल्यूमिना। तो बॉक्साइड जब निकाला जाता है तो इसमें से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिना। और इसी एल्यूमिना से क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम। देखा होगा ना, ये सेक्शन वगैरह लगा हुआ है, ये सब किसका है? एल्यूमिनियम का लगता है। ये एल्यूमिनियम जो बनता है वो किससे बनता है? एल्यूमिना से। और एल्यूमिना किससे निकाला जाता है? मतलब और भी कई साधन हैं एल्यूमिनियम निकालने के, लेकिन सबसे ज्यादा यूज बॉक्साइड का किया जाता है। कैसे बना लेना चाहो तो इसमें लिख लेना। बॉक्साइड से एल्यूमिना निकाला जाता है और एल्यूमिना का प्रयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। चाहो तो ऐसे लिखना, बॉक्साइड के सामने एल्यूमिना, एल्यूमिना एल्यूमिनियम। बॉक्साइड से क्या निकलता है? एल्यूमिना। और एल्यूमिना से क्या बनता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम बनाने में किसका यूज होता है? बॉक्साइड का। ये भी धातु खनिज है लेकिन लोहा नहीं है, ये अलोह धात्विक खनिज हम पढ़ रहे हैं। उड़ीसा बॉक्साइड के भंडार और उत्पादन में पहले स्थान पर है। ये लगे हाथ लिख लो। बॉक्साइड के चाहे उत्पादन की बात हो चाहे भंडार की बात हो तो पहला स्थान आता है उड़ीसा। लिख लो जल्दी। और कल आप लोगों की क्लास ऑफ है, ठीक है? मेरी नहीं, परमानेंट ऑफ है, मनीष सर भी नहीं लेंगे, ठीक है? और परसों क्लास होगी कि नहीं होगी ये आपको जो ग्रुप वगैरह हैं आप मैसेज आप आ जाएगा, ठीक है? 2 दिन बढ़िया ठंड पड़ रही है, आराम से घर में बैठ के पढ़ाई कर लो। क्रांति अभी बेटा दूर है, पढ़ाई खराब मत करना। छुट्टियां तो लगी रहेंगी, ज़्यादा छुट्टियां मारोगे तो गायब हो जाता हो, गांव चलो जाओगे तो और ज़्यादा गायब हो जाएगा। आराम से यहीं बैठ के 2 दिन आप पढ़ाई करो, संक्रांति में जब जाओगे तब चले जाना, ठीक है? बॉक्साइड में लिखें, बस ये लास्ट लिख लो। पहला लिखेंगे उड़ीसा। बॉक्साइड में कहा हो गया? ज़्यादा जल्दी है, ठंड लग रही है? लिख लो, ये बॉक्साइड लिख लो, फिर छोड़ दे रहे हैं, पूरा हो जाएगा ये। देखो बॉक्साइड में उड़ीसा, उड़ीसा भंडार उत्पादन में पहले स्थान पर है। पंचपटमाली, या पत कर लेना, पंचपतमाली, कालाहांडी। और कालाहांडी पहले भी पढ़ चुके थे, सुंदरगढ़ पहले भी पढ़ चुके। रिपीट करना कौन से जिले में पढ़ा था, कौन से खनिज में। पंचपत कर लेना, पत पढ़ना आसान हो जाता है। पंचपत माली, पंचपतमाली, कालाहांडी और सुंदरगढ़। छत्तीसगढ़ में लिखना फुटका पहाड़ और अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कॉमन आता है दोनों में। फुटका पहाड़ से पहले हमने एक बादाम पहाड़ पढ़ा था, ये फुटका पहाड़ है। छत्तीसगढ़ में लिखेंगे फुटका पहाड़, बिलासपुर जिले में। महाराष्ट्र का कोल्हापुर और रत्नागिरी, ये कोल्हापुर चप्पलों के लिए भी फेमस है, कोल्हापुरी चप्पल वगैरह आती है।
कोल्हापुरी चप्पलें। क्या होगा राजस्थान? ये राजस्थान लिख गया तो वो कोई नहीं, महाराष्ट्र कर लेना उसकी। महाराष्ट्र ही लिखेंगे, और हाईलाइट महाराष्ट्र हुआ है तो महाराष्ट्र ही लिखेंगे, राजस्थान कैसे लिखेंगे? महाराष्ट्र ही लिखना है, वो लिखते समय चेंज करना भूल गए होंगे, चेंज कर दूंगा इसको कि जब स्टेट महाराष्ट्र हाईलाइट हुई है तो महाराष्ट्र ही होगा, वो ये पहचान सकते। अगर ये वाला हाइट होता तो हम राजस्थान कहते, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कोल्हापुर महाराष्ट्र पड़ता है, रत्नागिरी भी महाराष्ट्र में पड़ता है, पहले भी पढ़ चुके, ठीक है। बाकी के कल इसमें 2-4 और बचे हुए, 15-20 मिनट में ये हो जाएगा आपका। कल मतलब सोमवार को क्लास होगी, और जितना पढ़ा दिया है उसका कभी भी टेस्ट हो सकता है, किसी भी दिन, जिस दिन मैं नहीं आ पाया उसी दिन टेस्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए जो पढ़ाया गया उसको रेडी करके रख।